दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड व्यक्तित्व परिचय में पार्ट 48। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति परिचय है क्योंकि झारखंड का जो सर्वोच्च नेता जो है, सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा को ही माना जाता है। इसलिए इसका एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और हर चीज ध्यान में रख के पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिरसा मुंडा शुरू करते हैं। सबसे पहले जन्म। ठीक है, जन्म सब पता है 15 नवंबर, क्योंकि झारखंड में 15 नवंबर बना है। कब? 15 नवंबर 1875। ठीक है, शहादत कब हुई इसकी? वीरगति को प्राप्त किए ये 9 जून 1900। ठीक है, तो जन्म स्थान याद करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, वेरी सिंपल है। ये तो पता है कि 25 साल की उम्र में इसका शहादत हुआ, 25 साल की उम्र में। ठीक है, ये आपको पता है। प्लस ये भी पता है मुंडा उलगुलान कब हुआ? उलगुलान कब हुआ? 1899 और 1900 बोला जाता है काल। ठीक है, ये उलगुलान का पीरियड था। ठीक है, तो 1900 में ही इनकी जेल में मौत हुई, ये सबको पता है। तो उससे 25 साल पहले घटा दीजिए तो 1875 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। ये 25 साल की अवस्था में इनकी शहादत हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। और इसी 25 साल से इसका जन्म और मृत्यु दोनों आसानी से आप लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, 15 नवंबर झारखंड बना है तो 15 नवंबर इसका जन्मदिन है। तो ये याद करना बहुत ही सिंपल है, जन्म। ठीक है, हम लोग अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका उपनाम पढ़ते हैं। ठीक है, उपनाम में आप ये याद रख लीजिए, ये तो पता है कि धरती आबा। ठीक है, धरती आबा, धरती का पिता और विश्व पिता का अवतार, ये इसका नाम है। सब उपनाम है, विश्व पिता का अवतार, ये सबको पता है। प्लस शायद ये पता नहीं होगा आपको कि ये इसका एक नाम है पगला बिरसा। ठीक है, पगला बिरसा एक बार कहा गया, पगला बिरसा या बालू बिरसा। ठीक है, बालू बिरसा, ये भी नाम से कुछ दिन के लिए प्रचलित रहा। क्यों रहा? एक समय गरीबी के कारण इसकी ऐसी हालत हो जाती है कि खाने के लिए इसके परिवार तरसते हैं। उस समय ये गलत काम करते हैं कि मरे हुए एक आदमी लाश को जमीन से निकालता है और उसके गहने निकाल लेते हैं, ऑर्नामेंट्स, और बाजार में बेचते हैं और उसी से खाना लाते हैं, खाना खाते हैं। इसीलिए इसका नाम उसमें पगला बिरसा पड़ गया था। ठीक है, या बालू बिरसा। ठीक है, दूसरी बात, इसको दाऊद मुंडा ही बोला जाता है। ठीक है, दाऊद मुंडा। ठीक है, दाऊद मुंडा कब? ये जब क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं। ठीक है, ये क्रिश्चियनिटी अपनाते हैं तो इसको क्रिश्चियन मसीह नाम इसका डेविड दे दिया जाता है, डेविड। तो ये डेविड का हिंदी स्वरूप है दाऊद। ठीक है, तो ये जब क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं तो इसका नाम क्या रहता है? डेविड। ठीक है, फिर रिटर्न हिंदू रिलीजन में आ जाते हैं बाद में। चलिए, इतना चीज उपनाम से आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस आप इसके परिवार के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, परिवार के बारे में। जन्म तो पता ही होगा, बताना बार बार जरूरी नहीं। उलीहातू गांव, ठीक है, अड़की प्रखंड, प्लस खूंटी जिला। क्लियर? इतना चीज याद रख लीजिए, इसका जन्म स्थान। प्लस अब हम लोग पढ़ते हैं इसके रिश्तेदार। ठीक है, ये किस गोत्र का? मुंडा तो था ही, मुंडा जाति का था। गोत्र क्या था इसका? गोत्र इसकी पूर्ति था। ठीक है, पूर्ति, चूहा टोटम होता है पूर्ति का। ठीक है, पूर्ति। इसके माता का नाम करमी मुंडा, पिता का नाम सुगना मुंडा। ठीक है, सुगना मुंडा। ठीक है, इन दोनों के 5 बच्चे रहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। चौथा नंबर वाला कौन रहता है? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। क्लियर? उस 5 में से 2 लड़की और 3 लड़का रहता है। ठीक है, दस्तगीर मुंडा, चंपा मुंडा, कोंता मुंडा। बड़ा भाई कोंता मुंडा सबसे बड़ा, दस्तगीर मुंडा ये बहन है, बड़ी बहन। चंपा मुंडा छोटी मतलब इसकी दीदी, ये दोनों दीदी है, चंपा मुंडा। और इसका एक छोटा भाई भी रहता है, छोटा भाई का नाम कसना मुंडा। ठीक है, कसना मुंडा। तो ये
5 पर ये रहता है, 5 भाई बहन में चौथा स्थान रहता है, ठीक है। प्लस इसका नाना का नाम रहता है डीवर मुंडा, नाना डीवर मुंडा, वो अयुभातु गांव का। इसका मामा घर कहाँ रहता है, अयुभातु, ठीक है। अयुभातु का बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अयुभातु में ही इसकी पढ़ाई की शुरुआत होती है, इसलिए अयुभातु हाथु याद रखना पड़ेगा। उली हाथु जन्म अयुभाती मामा घर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चाचा था इसका कसना इसका छोटा भाई था, पसना इसका चाचा था, पसना मुंडा, और इसका ताऊ का नाम था कानू मुंडा, ठीक है, कानू मुंडा। इसके पिताजी पूछेगा कि सुगना मुंडा का क्या काम था, तो ये बटाईदार था, ठीक है, बटाईदार, किराए के जमीन में खेती करता था ये, ठीक है। और ये इन लोग पूरा परिवार हमेशा भटकते रहा एक गांव से दूसरे गांव, ठीक है। तो सारे गांव में इसकी पालन पोषण हुआ है, कुछ न कुछ हर एक गांव से बिरसा मुंडा का रिश्ता रहा, इसीलिए मिनिमम 5 गांव का नाम याद कराऊंगा, उस गांव को जरूर याद रख लीजिएगा। ये इसके परिवार का परिचय हो गया, ठीक है। इसका दादा का नाम रहता है, मतलब सुगना मुंडा के पिता का नाम रहता है क्या, लकारी मुंडा, लकारी मुंडा। और लकारी मुंडा का गांव ससुराल कहाँ है लकारी मुंडा का, चालकंद, ठीक है, चालकंद। और यही चालकंद में जाके इन लोग बसता है, और इसका पूरा परिवार और बिरसा मुंडा सबसे ज्यादा टाइम चालकंद में ही बिताता है, मतलब अपने दादा के ससुराल में। तो जो बिरसा मुंडा ने बिरसाई पंथ का शुरुआत किया था, बिरसाई धर्म का, तो उसका सेंटर पॉइंट पूछेगा कहाँ था, चालकंद था। और मुंडा जनजातियों का एक बहुत बड़ा समझिए तीर्थ स्थल है चालकंद, मुंडा समुदाय का तीर्थ स्थल चालकंद है, ठीक है। ये तमाड़ ब्लॉक में पड़ता है, तमाड़ एरिया में। चलिए इतना या इसके परिवार के बारे में याद रखिए। चालकंद ये सब का फिर से जिक्र आएगा, अयुभातु चालकंद। हाँ, और चीज कुछ आदमी का और भी नाम याद कर लीजिए। जब ये मुंडा विद्रोह उन्मूलन हुआ था तो ये क्या था, बिरसा मुंडा के बारे में कहा जाता है ना, सबसे ज्यादा व्यवस्थित, सबसे ज्यादा व्यापक और सबसे ज्यादा सुसंगठित विद्रोह झारखंड का कौन था, मुंडा विद्रोह। और सबसे पहला व्यापक, सबसे पहला सुसंगठित और सबसे पहला सुव्यवस्थित विद्रोह कोल विद्रोह को कहा जाता है, वो पहला था उस तरह का, और ये सबसे बड़ा था। उलगुलान था ये, हुल होता है विद्रोह, उलगुलान महाविद्रोह होता है, ठीक है। तो जब ये बिरसा मुंडा ने क्या शिक्षा लिया किससे, हुल विद्रोह से, संथाल विद्रोह से शिक्षा लिया था, ठीक है, मतलब प्रेरणा लिया था। भाई वहां वो सफल व्यापक क्यों नहीं हो पाया, सफल क्यों ना हो पाया, क्योंकि धार्मिक स्थान दिया ही नहीं था उन लोगों ने, धर्म को आधार बनाया ही नहीं था विद्रोह को। मुंडा विद्रोह में वो सब चीज का ख्याल रखा गया कि धर्म को आधार बनाया जाए अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो इन्होंने हर तरह से धार्मिक रूप से भी विद्रोह को बढ़ाया, राजनीतिक रूप से भी बढ़ाया, और धार्मिक राजनीतिक और सैनिक रूप से, ठीक है, सैनिक रूप से विद्रोह बढ़ाया। तो धार्मिक प्रधान कौन था इस विद्रोह का, सोमा मुंडा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजनीतिक विद्रोह कौन था, डोंका मुंडा, ठीक है, ये याद रखना। सैनिक प्रधान कौन था, गया मुंडा, ठीक है, गया मुंडा के वाइफ मांगती मुंडा का भी इस विद्रोह में बहुत ज्यादा योगदान रहता है। तो ये 3 आदमी जो इसका प्रधान रहता है उसका नाम तो याद आप कर ही लो आज, ठीक है। आगे इस विद्रोह में और भी जिसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उस आदमियों के नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पांडु मुंडा, जोहन मुंडा, हाथीराम मुंडा, डेंकी मुंडा, दुखन स्वासी, ठीक है, दुखन स्वासी, ये सिर्फ स्वासी है, बाकी सब मुंडा है, सब, ठीक है। इन लोगों का ना, और डेमकी मुंडा हो गया, हाथीराम मुंडा, जोहन मुंडा हो गया, पांडु मुंडा हो गया, एक मुंडा कोई बच गया, ठीक है, टिपरू मुंडा, ठीक है, टिपरू मुंडा। ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से कौन सा मुंडा बिरसा मुंडा से, मुंडा आंदोलन से, मुंडा उद्यम से संबंधित नहीं है या है, उस चीज को ध्यान रखिएगा।
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, इसके गांव मैंने बताया दिया, ये बटाईदार होने की वजह से इस गांव से उस गांव रोजगार के तलाश में इसके परिवार घूमते रहता था। ठीक है, तो इसका घूमने का क्रम क्या हुआ, सबसे अभी उलीहातू में जन्म हुआ, उलीहातू में जन्म हुआ ना, उलीहातू में जन्म हुआ। उसके बाद कुटुम बदा गांव में जाते हैं, यहाँ भी बिरसा साथ में जाता है। उसका बम्बा गांव में जाते हैं, बम्बा गांव, ठीक है, बम्बा गांव। उसके बाद चालकंद जाते हैं, ठीक है, चालकंद। उलीहातू में जन्म, उसके बाप के साथ यहाँ गया, बाप के साथ यहाँ गया, चालकंद में स्थायी रूप से उसका परिवार बस गया। ठीक है, उसके बाद चालकंद के बाद वो मामा घर पढ़ने चला जाता है अयुभातु। ठीक है, अयुभातु, बिरसा मुंडा। अयुभातु के बाद कहाँ से जाता है, उसका जब अयुभातु में रहता है तो उसका मौसी का, छोटी मौसी जिसका नाम रहता है जोनी, उससे बहुत प्यार रहता है। मौसी अपना ससुराल उसे ले जाता है। ठीक है, खटंगा गांव, उसका मौसी का ससुराल था खटंगा गांव। ठीक है, खटंगा गांव। उसके बाद ये खटंगा गांव के बाद पढ़ाई करने के लिए चला जाता है चाईबासा। ठीक है, चाईबासा से स्कूल से इसे निकाल दिया जाता है क्योंकि वहां पे ईसाई मिशनरी, ईसाई धर्म, वहां पे जो मुंडा सभ्यता है, मुंडाओं का जो रियल कल्चर है उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है। तो उससे वो नाराज होके पढ़ाई छोड़ देता है चाईबासा में, और उसके फिर आके कहाँ पे बसता है भाई, इसके बाद आके कांडेर में। ठीक है, कांडेर में अपनी बहन, इसकी जो बहन है ना, सबसे बड़ी दीदी जो है, दीदी का क्या नाम था इसका, दसगिर मुंडा का, हाँ, दसगिर मुंडा का ससुराल है कांडेर, यहाँ आके रहता है। फिर यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, इसका मुलाकात होता है किससे, आनंद पांडे नाम का एक वैष्णव आदमी से, आनंद पांडे नाम का एक वैष्णव से। ठीक है, यहाँ तक अभी विस्तृत कर देता हूँ। फिर आनंद पांडे से जब मुलाकात होती है उसके बाद क्या होता है वो पढ़ते हैं। ठीक है, इसी क्रम में चालकंद आते हैं। चालकंद आते आते थोड़ा सा पढ़ने लायक हो जाता है ये, तो इसको पढ़ने के लिए अपने मामा घर डीबर मुंडा थोड़ा सा इससे इन लोगों से अच्छा रहता है, उसका स्थिति, वहां भेज देता है अयुभातु। ठीक है, तो अयुभातु के बगल वाला गांव का नाम है सालगा गांव, सालगा गांव। उसी सालगा गांव में जयपाल नाग बोल के एक टीचर स्कूल खोल के रखता है और बच्चों को पढ़ाता है, आदिवासी बच्चों को। ठीक है, तो ये सालगा गांव में उसकी प्रारंभिक शिक्षा होती है 2 साल तक। ठीक है, 2 साल तक। उसके बाद वो खटंगा चला जाता है। अयुभातु यहीं से, जोनी का तो ये ननिहाल है। ठीक है, शादी हुआ खटंगा में, साथ में लेके चला जाता। तो जयपाल नाग उस समय प्रेरित करता है कि भाई तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, चलो तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ। कहाँ, GEL गॉसनर इवेंजेलिकल लूथरन मिडिल हाई स्कूल चाईबासा में। ठीक है, GEL मिडिल स्कूल में यहाँ एडमिशन करा देता हूँ। यहाँ तो एज ए बिरसा, इस स्कूल में ही था कि बिरसा बन के आप नहीं जा सकते, आपको डेविड बनना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन करेगा, तो उसी कारण इसका डेविड नाम हो गया। चाईबासा में पढ़ाई करते करते इस समय क्या होता, थोड़ा बड़ा हो जाता उम्र में। अब देखिएगा सरदारी विद्रोह, देखे होंगे, अब सरदारी विद्रोह में पढ़ लिए होंगे ना, तो सरदारी विद्रोह बहुत दिनों तक चलता है। ठीक है, सरदारी विद्रोह, वो जमीन के लिए लड़ाई होती है। ये सरदारी विद्रोह क्यों होता है, क्योंकि जब कोल विद्रोह ये, उसके बाद पोटो सरदार वाला विद्रोह के बाद वहाँ के आदिवासी मुंडा हो, उराव पे अंग्रेज लोग जुल्म करता है, तो इस एरिया को छोड़ के असम के चाय बागानों में चल जाता है काम करने के लिए। फिर जब रिटर्न आता है तब देखता है कि उसकी जमीन तो हड़प ली गई किसी न किसी प्रोसेस से, मतलब उसकी भूमिहरी जमीन हुआ करता था। अब भूमिहरी जमीन मतलब उरावों की जमीन, मतलब वहाँ के लोकल आदिवासियों की जमीन, उसको भूमिहस जमीन बना दिया। भूमिहस जमीन मतलब जमींदारों की जमीन। तो उस सरदारी विद्रोह बहुत दिनों से चल रहा है अपने जमीन को वापस लेने के लिए। इसमें इसका झुकाव होता है, सरदारी विद्रोह में इसका झुकाव होता है, इसका बिरसा मुंडा में। अंततः देखिएगा 1895 ईस्वी में जब विद्रोह का तैयारी करता है बिरसा मुंडा,
कुछ दिन देर बाद आएगा। सरदारी विद्रोह का सारे विद्रोही मुंडा विद्रोह में आके समाहित हो जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा व्यापक हो जाता है ये, क्योंकि एक लंबे समय से चलता हुआ विद्रोह का सारे आदमी मुंडा विद्रोह में अचानक शामिल हो जाता है। ठीक है, तो चाईबासा में तो ये सरदारी विद्रोहियों से मिलता है, वहां उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। कहाँ? चाईबासा में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाईबासा में कितने साल ये रहता है? ठीक है, 1886 में चाईबासा जाता है, 1890 ईस्वी में ये चाईबासा का लूथरन स्कूल छोड़ देता है। ठीक है, छोड़ के चला आता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, जब छोड़ के आ जाता है तो अपने दीदी जो दशगिर मुंडा रहता है उसके पास उसका कांडेर गांव में जाके 1 साल तक जिंदगी जीता है। तो यही सारे गांव का नाम, भाई किस मुंडा का, बिरसा मुंडा का सारे गांव का नाम जहां जहां वो अपना टाइम पास करता है वो याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब चाईबासा से वो मिशन स्कूल छोड़ता है, लूथरन मिशन स्कूल, तो क्या डायलॉग मारता है? ठीक है, टोपी टोपी सब साहब है, टोपी टोपी सब साहब है, सब साहब एक है, इस तरह का भाषण मारा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोपी टोपी मतलब ये क्रिश्चियन मिशनरी के, एक टोपी क्रिश्चियन मिशनरी, एक टोपी जो हो गया अंग्रेज। ठीक है, बोला कि सब मिशनरी अंग्रेज सब एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये डायलॉग आप उसको याद कर सकते हो। आगे चलिए, जब ये आयु हातू अपने मौसी के घर में रहता है तब ये दो टाइप का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बांसुरी बजाने में पारंगत रहता है, प्लस टुईला इंस्ट्रूमेंट। टुईला क्या होता है? एक यहाँ कद्दू का जो खोखला होता है वहां पे एक लकड़ी ऐसे उठा के बांध दो और एक इधर वायर जोड़ दो। ठीक है, और उस वायर को बजाओ, दैट इज टुईला। ठीक है, टुईला और बांसुरी बजाने में ये पारंगत था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम लोग चलते हैं क्या, हाँ, आनंद पांडे से 1893 ईस्वी में मिलता है। ये आनंद पांडे कौन है भाई? क्या है? बंद गांव एक जमींदारी बंद गांव के जमींदार जगमोहन सिंह उसका मुंशी रहता है, जगमोहन सिंह का मुंशी रहता है, स्वासी जाति का रहता है ये। ठीक, जगमोहन सिंह का मुंशी रहता है। और ये जगमोहन सिंह इसलिए याद करना जरूरी है कि यही जगमोहन सिंह पकड़वाता है किसको? बिरसा मुंडा को। जगमोहन सिंह का एक चमचा रहता है वीर सिंह महली, यही जासूसी करता है और इसको पकड़वाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीर सिंह महली इसको जासूसी क्यों कर रहा है? क्योंकि अंग्रेजों ने 500 रुपया का इनाम रख दिया था इसके ऊपर, 500 रुपये का इनाम रख दिया था, जो पकड़वाएगा 500 रुपया मिलेगा। वो मिला था वीर सिंह महली को, तो इसको कुछ कम ही मिला होगा। चल, जगमोहन मुंशी 490 रुपया रख, जगमोहन सिंह है, मुंशी नहीं, जगमोहन सिंह ही रख लिया होगा, इसको 10 रुपया दिया होगा। ऐसे ही हुआ होगा, क्या हुआ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये सब नाम याद आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 1893 ईस्वी में, 1893 में एक विद्रोह में भाग लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1893 ईस्वी में चक्रधरपुर में हुए विद्रोह, जंगल विद्रोह। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें भाग लिया था जंगल आंदोलन में 1893 ईस्वी। ये वही सरदारी लोग कर रहा था, उसमें भाग लिया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और चक्रधरपुर से एक और रिश्ता है, जब आखिरी बार ये पकड़ा जाता है ना, चक्रधरपुर में ही पकड़ा जाता है। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़ा जो जाएगा बिरसा मुंडा, 3 फरवरी 1900 में ये चक्रधरपुर से ही पकड़ा जाएगा। ये सब चीज याद रखना पड़ेगा। देखिए, ये आनंद पांडे है ना, इसका पहला गुरु है जयपाल नाग, या देखिए 2 गुरु है, जयपाल नाग जिसने प्रारंभिक शिक्षा दिया था, एक आध्यात्मिक शिक्षा किसने दिया था? विनोद पांडे ने। विनोद पांडे ने इसे अपने पास पूरे साल भर रखा। ठीक है,
और इसने शिक्षा दिया, रामायण महाभारत ये सब चीज पढ़ाया, जिससे इसमें वैष्णव गुण बहुत कुछ आ गए। ठीक, और इसके बाद इन्होंने अपना एक नया धर्म स्थापित कर दिया। ठीक है, और जो जो लोग मुंडा से कन्वर्ट होकर दूसरे धर्म में चले गए थे, ईसाई बन गए थे, सब रिटर्न आने लगे। बहुत बहुत लोगों को रिटर्न लाया इन्होंने। तो विनोद पांडे, विनोद पांडे ही नाम है ना इसके गुरु का? कन्फ्यूज हो गया पढ़ाते पढ़ाते। जो भी है इस पता है पांडे ही होगा, ये पांडे पांडे मान के चलिए। ठीक है, तो पांडे साहब ने जो उसको शिक्षा दिया, उसी के आधार पे ये आता है। उसी समय देखिए 1894 ईस्वी में, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1894 ईस्वी में विद्रोह करता है, 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी में। क्या कि जंग लगान मत दो, ठीक है, लगान मत दो। और क्योंकि 1894 ईस्वी में भूखमरी छा जाती है, इसी स्थिति का फायदा उठाया ये। जो ज्ञान इधर से लिया पांडे से, वैष्णव पांडे से, वही ज्ञान आके यूज किया कि भाई क्या बोलता, भूखमरी चल रही है, लगान मत दो। तो लोगों का मसीहा बन गया। प्लस ये वहां पे वैदिक, वो आनंद पांडे जो थे, ठीक, आनंद पांडे वो वैद्य का भी काम करते थे, तो उससे भी कुछ वैदिक गुण, मतलब इलाज का गुण भी आया। वो वहाँ जो बीमारी फैली थी भूखमरी की वजह से, उस बीमारी में भी बहुत आदमी को ठीक कर दिया, तो लोगों में गहरी पैठ बन गई। और इसने 1895 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने आप को सिंगोंगा का दूत घोषित किया। सिंगोंगा का दूत, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब दूत के सिंगोंगा। दूसरी क्वेश्चन, 1895 ईस्वी में ही इसने ईसाई धर्म को पूर्ण रूप से छोड़ दिया। ईसाई धर्म को कहाँ पे छोड़ा? चालकंद में, ठीक है। ये और बीरसाइट धर्म की स्थापना कब हुई? ये भी बीरसाइट धर्म की स्थापना कब हुई? 1895 ईस्वी में। 3 क्वेश्चन 1895 ईस्वी से आप याद रखना पड़ेगा। बीरसाइट धर्म का कुछ इन्होंने बेसिक रूल्स बनाया था, ठीक है, बेसिक रूल्स बनाया था। एकेश्वरवाद, ठीक है, सारे गंगाओं की, एक गंगा की पूजा करो, एकेश्वरवाद। प्लस यज्ञोपवीत पहनना जरूरी कर दिया। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ होता है, जनेऊ, ठीक है। बिरसा मुंडा का फोटो आप जब भी देखेंगे जनेऊ लगा के फोटो दिखता है। और क्या किया कि सबसे बेस्ट प्लेस है उपासना करने का सरना, तुलसी की पूजा करना। इसने बोल दिया कि तुलसी की पूजा करो, ठीक है। उसके बाद हड़िया मत पियो। ये सब चीज, ये सब 5 जो स्पेशल चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स बनाए थे, लेकिन ये 5 रूल्स जो बीरसाइट धर्म का उन्होंने बनाया, उस चीज पे गौर कीजिए और उसी को याद करके रखिए। आगे हम लोग चलते हैं। क्या, एक तो 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी में आपको याद रखना पड़ेगा, लगान मत दो, ये वाली कानून आंदोलन शुरू किया। मगर यहाँ पे ये फेल हो गए। ये पूरी तरह से मुंडा आदिवासियों या उरांव खड़िया आदिवासियों को संगठित नहीं कर पाए। एक चीज याद है, मुंडा आंदोलन सिर्फ मुंडा ने लीड किया था, ठीक है। बाकी खड़िया हो, उरांव, ये सब भी पूरी तरह से पुरजोर से इस आंदोलन में भाग लिया था। ये नहीं कि मुंडा विद्रोह है सिर्फ मुंडाओं ने भाग लिया था, सदानों ने भी भाग लिया था, बस लीडर था बिरसा मुंडा। 1 अक्टूबर 1894 एकदम याद रख लीजिए कि लगान देने के खिलाफ ये आंदोलन चलाया था, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था उस समय। 1895 ईस्वी में ये गिरफ्तार हुआ, ठीक है, 1895 ईस्वी में। इसीलिए, ठीक है, इस लगान के लिए पहली बार जो गिरफ्तार हुआ था, लगान के खिलाफ जो आंदोलन चला था उसके लिए। और यहीं पे वीर सिंह महली ने पकड़वाया था, ठीक है। और ये भी 1895 में जब गिरफ्तार किया तो कितने साल की सजा हुई? 2 साल की, ठीक है। और जुर्माना 50 रुपया की। 50 रुपया दे नहीं पाया, इतना गरीब था। तो इस 50 रुपया के बदले क्या हुआ कि और 6 महीना जेल काटना पड़ेगा इसको, ये कानून हुआ। लेकिन 2 साल 6 महीना से पहले ही रिहा हो जाता है। कौन सा जेल जाता है भाई? हजारीबाग जेल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार हजारीबाग जेल और दूसरी बार जब इसकी शहादत होगी दैट इज रांची जेल।
ठीक है। अब इसको आदेश किसने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको गिरफ्तारी का वारंट किसने दिया था भाई, उस डीएसपी का नाम था मेयर्स, ठीक है, डीएसपी का नाम था मेयर्स, ये याद रखिए। सब कुछ बता दिया। हाँ, उसके बाद छूटा कब, ये आपको याद रखना जरूरी है। ये छूटा कब भाई, हीरक जयंती में, हीरक जयंती, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया थी, उसकी जयंती थी, हीरक जयंती, तो 1897 ईस्वी में छूट गया। 2 साल 6 महीना सजा काटना था ना, उससे पहले ही ये छूट गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये मैं डेट याद नहीं हो पा रहा मुझे, कब ये वहां से छूटा था, नहीं याद आ गया, ठीक है। 30 नवंबर था, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को हीरक जयंती के अवसर में इसको छोड़ दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 500 रुपये का इनाम बता दिया हूँ। जीआरके मेयर्स नाम था इसका, जीआरके मेयर्स, ठीक है। ये वाली पॉइंट खत्म हो गई, ठीक है। पहला वाला जो विद्रोह 1894 ईस्वी में लगान के खिलाफ, जो पूरी तरह से अनसक्सेस रहा, लेकिन बस इतना है कि ये जब दूत घोषित कर दिया ना, तो ये जेल में भी ये अपने आप को सिंगोंगा का दूत घोषित कर दिया। तो जब तक जेल में ये रहा, तब तक क्या बोलते, अकाल में इसके जितने अनुयायी थे, बिरसाइयत को मानने वाले, सब ने अकाल में लोगों की सेवा की, जिससे आंदोलन चलता रहा, आंदोलन स्थगित नहीं हुआ। ये जब जेल से रिटर्न आता है तब क्या करता है, 1897 ईस्वी में जेल से रिटर्न आता है, तो ये 1897 ईस्वी में ही क्या करता है, देखिए, खूंटी थाना को लूटता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ का थाना लूटता है, खूंटी का। कब, 1897 ईस्वी में, ठीक है। और क्या, 24 मतलब उलगुलान की शुरुआत कब होती है, महाविद्रोह 24 फरवरी 24 दिसंबर 1899, ठीक है, 24 दिसंबर 1899। क्यों भाई, कैसे याद रखे, 25 दिसंबर को हमेशा क्रिसमस होता है, और वो क्रिसमस से एक दिन पहले, जैसे क्रिसमस वाली रात को दारू पी के सब अंग्रेज उल्टेगा पुलटेगा, उसी दिन प्लानिंग किया था कि 24 जनवरी का जैसे ही 12 बजे होगा, अचानक अटैक किया था, ठीक है। तो वो डेट भी याद रहेगा। और कहाँ से इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, क्या, डोंबारी पहाड़, ये सेल रेकब गांव में है, सेल रेकब गांव कहाँ है, खूंटी में, ये इसका हेडक्वार्टर होता है, ठीक है, डोंबारी, वहां पे मीटिंग बना के वहीं से हमला किया था। तो ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, जब ये अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर दिया था, अब अंग्रेज भी तो अटैक करेगा भाई, अंग्रेज कमजोर थोड़े ना अभी, तो अंग्रेज भी अटैक करता है, पूरा मार धाड़ करता है। उसका जो प्रधान सेनापति, तीनों मारा जाता है, डुमका मुंडा, सोमा मुंडा और गया मुंडा, सबको मारा, सब उसी में मारा जाता है। और आपको क्या याद रखना, 5 जनवरी 1900 में क्या करता है, इसके जो समर्थक रहते हैं, इसके समर्थक लोग एल के डीहा में 2 पुलिस को मारता है, 2 पुलिस को मार देता है, 5 जनवरी 1900। उसके बाद 7 जनवरी को क्या करता है, खूंटी पुलिस स्टेशन, पहले थाना मारा, वो जो हुआ था थाना में अटैक किया था, यहाँ पुलिस स्टेशन में अटैक करता है, एक आदमी को मार देता है। फिर 19 जनवरी 1900 हो गया अब ना, 1900 में 19 जनवरी 1900 को क्या करता, जो इसका हेडक्वार्टर रहता है डोंबारी, वहां पे डोंबारी में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंबारी पे पुलिस का खतरनाक तरीके से दमन होता है, खतरनाक तरीके से, ठीक है, पूरे बुरी तरह से बहुत से लोगों को मार दिया जाता है, लेडीज बच्चे। कब, 19 जनवरी 1900 को, कहा, डोंबारी में, ठीक है। तो वहां पे शहादत बहुत बड़ा एक स्तंभ बनाया गया है, मैं तो चाहूंगा कि और बड़ा बना दे, वहां पे उसको बहुत अच्छा स्थल घोषित कर दे। 19 जनवरी 1900 को, ठीक है, डोंबारी में अटैक हुआ था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या याद रखना पड़ेगा, फिर यहाँ से जब डोंबारी पे अटैक हुआ तो सब इसको शरण लेना पड़ा चक्रधरपुर। क्यों चक्रधरपुर जाना पड़ा, क्योंकि भाई चक्रधरपुर इसका जाना माना एरिया है, ठीक है, क्योंकि एक जंगल विद्रोह में भाग ले चुका है सरदार विद्रोहियों के साथ, तो ये चक्रधरपुर में पकड़ा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब, 3 फरवरी 1900।
और इसको पकड़वाने में कौन कौन सा अंग्रेज का नाम नहीं रहता है, फॉरबिस अंग्रेज जो हेड रहता है फॉरबिस, और स्ट्रीटफील्ड, ये दोनों स्ट्रीटफील्ड ये दोनों मिलके इसका विद्रोह का दमन करता है, मुंडा विद्रोह। और मेयर्स जो था वो लगान वाला विद्रोह में मेयर्स ने किया था। ठीक है, ये सब चीज याद रखिए। 9 जून, अब एक दिन आता है 9 जून 1900 ईस्वी में हैजा नाम की बीमारी से इसका रांची जेल में मृत्यु हो जाता है। जिस जेल में मृत्यु हो जाता है उस जेल का भी नाम हो गया बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल। ठीक है, 9 जून 1900। देखिए 9 से कितना ताल्लुकात है, 9 तो इस तरह से मैं जो याद किया हूँ ये 9 का सीरीज बना के, तो ये सब चीज याद कीजिए। आगे इसकी जीवनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो सब भी हम लोग पढ़ लेते हैं भाई। देखिए इसकी जीवनी कौन लिखता है। ठीक है, जीवनी जो इसका लिखता है वो एक बहुत बड़ी बंगाली लेखिका है, महाश्वेता देवी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाश्वेता देवी इसकी जीवनी लिखता है बिरसा मुंडा का। किस किताब का नाम क्या है? अरण्येर अधिकार। अरण्येर अधिकार बांग्ला में है, नाम से ही पता है, मतलब अरण्य मतलब जंगल, जंगल का राइट। और इसमें बिरसा मुंडा के जो बहुत सारे फैक्ट्स को लाता है, और इस किताब को साहित्य अकेडमी का पुरस्कार भी मिलता है। ठीक है, फिर महाश्वेता देवी का एक दूसरा बुक है जंगल का अधिकार, जंगल का अधिकार। ये इस बुक में भी वो बिरसा मुंडा के बारे में लिखता है। तो ये दोनों बुक वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बिरसा मुंडा की स्पेशली उसका मतलब जीवन चरित्र लिखा गया है, और जीवन चरित्र लिखा गया है, और प्लस ये बुक को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। इसके बाद आपको इसके ऊपर सिनेमा जो बना है, ठीक है, 2004 में एक, 2008 में एक। 2004 में जो सिनेमा बना है उसका नाम उलगुलान एक क्रांति, उलगुलान एक क्रांति, आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा बुक जो बना है 2008 में जो बुक बना है उसका नाम है गांधी से पहले गांधी, गांधी से पहले गांधी। ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। आगे हम लोग चलिए कि देखिए एक इसके नाम पे यूनिवर्सिटी है बिरसा मुंडा की यूनिवर्सिटी, झारखंड से बाहर, झारखंड से अंदर जितने भी बिरसा मुंडा के नाम से जो जो चीजें वो सब तो आपके होठों पे होगा, इतना बता चुका हूं मैं। इसलिए बाहर जो है पुरुलिया में एक यूनिवर्सिटी है, पुरुलिया, पुरुलिया पहले झारखंड में ही हुआ करता था, संथाल बहुल एरिया है। पुरुलिया जो है, पुरुलिया में एक विश्वविद्यालय नाम लिखा है सिद्धो कानो बिरसा यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी सिद्धो कानो भी और बिरसा यूनिवर्सिटी कहाँ है? पुरुलिया में। एक कानपुर में छात्रावास है, ठीक है, बिरसा मुंडा बनवासी छात्रावास कहाँ है? छात्रावास कानपुर में है, ये याद रख लीजिए। एक और बात, बिहार रेजिमेंट बोल के आर्मी का रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट। तो बिहार रेजिमेंट में बिरसा मुंडा जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बिरसा, जय बिरसा का नारा लगाया जाए, जय बिरसा का नारा लगता है। ठीक है, और इसके बारे में आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बंगाली जो पत्रिका थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर था, उसकी जो बंगाली पत्रिका था उसने पूरे खुले तौर पे बिरसा मुंडा आंदोलन और बिरसा का मदद किया था अपने पेपर के थ्रू, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। भविष्यवाणी इसने क्या किया था वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक चीज और, एकमात्र आदिवासी है जिसका फोटो संसद भवन में टंगा हुआ है, एकमात्र आदिवासी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने भविष्यवाणी किया था कि भविष्य में जल प्रलय होगा, और जल प्रलय जब होगा उस समय पूरे धरती डूब जाएगी, और सिर्फ वही जगह सूखा रहेगा जहां पे मेरा झंडा दिख रहा है, उस पहाड़ के ऊपर जहां मेरा झंडा दिख रहा है, और बचेगा वही जो उस झंडे के पास होगा, जो बचेगा वही राजा बनेगा। और उसके बाद पुलिस सरकार कोई कुछ नहीं कर पाएगी, अगर वो गोली मारेगा तो गोली पानी बन जाएगा, अगर जेल में डालेगा तो जेल से तुम बाहर रहोगे और तुम्हारे जगह एक लकड़ी का कुंदा रहेगा। ये भविष्यवाणी किया था। प्लस इसकी जो नारा है, अबुआ राज एटेजोना और महारानी राज टुंडू,
अबुआ राज एटे जो ना हमारा राज आने वाला है, और महारानी राज टुंडू, महारानी का राज, अंग्रेजों का राज खत्म होने वाला है। ये एक नारा है। दूसरा, इसकी घोषणा क्या थी, क्वेश्चन इससे पूछता है, घोषणा थी क्या, अब हमारी लड़ाई डिकुओं से होगी, ठीक है, और ये जमीन ऐसे लाल, डिकुओं के खून से ये जमीन ऐसे लाल होगा जैसे ये लाल झंडा, ठीक है। तो लाल झंडा, इसका मतलब क्या पता चलता, उसका जो झंडा था बिरसा मुंडा का लाल कलर का था। ये सब चीज याद रखना पड़ेगा। उसके बाद वो टोपी एक ही साहिब है, ये वाली जो चाईबासा छोड़ते समय डायलॉग मारा था, ये सब चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बिरसा मुंडा से इतना ही याद रख लीजिए, काफी है आप लोगों का। धन्यवाद दोस्तों।